मान से महजूज फरमाए मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना तारिक नदीम साहब। आवाज़ नहीं छेड़ना। अस्सलामु अलैकुम। क्या बात अभी यहाँ रवाज नहीं है जवाब देने का? अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए हैं जहाँ में रहमतुल लिल आलमीन होकर, वो आए हैं जहाँ में रहमतुल लिल आलमीन होकर, पनाहे बेकसां बनकर शफीउल मुज़निबी होकर। कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद ज़र्रों को, कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद ज़र्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबीं होकर। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुख्ताहिमी। दरूद पाक पढ़ लें सब हज़रात मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सदर जलसा और हज़रात उलमाए किराम और खैरपुर टामे वाली के गुयूर रोशन ज़मीरों, आज पहली मर्तबा जामिया खैरुल उलूम में बयान की गरज से हाज़री हुई है। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़री को कबूल फरमाए। आमीन। फिर ढीली हो गई। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला असदी साहब हज़रत के हुक्म पे हाज़री हुई और हमारी मुलाकात का ज़रिया मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अशर साहब चिश्तियाँ वाले वो बने। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत खुशी हुई इदारा देखकर। मेरे मोहतरम सामीन, जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की है, हक़ ताला ने इस आयत मुबारका में अपने महबूब की शान को बयान फरमाया है।
और आज की गुफ्तगू का उन्वान ही शान मुस्तफ़ा है। कह दो सुबहान अल्लाह। ये जो बाहर वाले हजरात है जिनकी आवाज़ आ रही है, उनसे गुजारिश है खामोश हो जाएं। बाहर जो हजरात बोल रहे हैं उनसे गुजारिश है, ये काम तो स्टेज सेक्रेटरी का था, चलो मैं ही कर लेता हूं। खामोश हो जाएं भाई। मेरे मोहतरम सामीन, इधर भी इधर ध्यान। हक ताला ने ये कायनात बनाने से पहले, ज़मीन व आसमां बनाने से पहले, आलमे अरवाह के अंदर अपनी कुदरत कामिला से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इज्तिमा बुलाया। आगे हो जाओ आगे। हम तो ये समझते हैं कि हुजूर की शान हम बयान कर रहे हैं या 1400 साल से बयान हो रही है, मगर अल्लाह का कुरान हमें यह खबर देता है जमीन व आसमां ये कायनात बनने से पहले हक ताला ने आलमे अरवाह के अंदर अपने महबूब की शान बयान फरमाई। आलम कुल 4 है। पहला आलम आलमे अरवाह, जहां पर सिर्फ हमारी रूहें थी और रूह की खुराक तस्बीह और ताहमीद। और दूसरा आलम आलमे दुनिया, हक ताला ने यहां रूह के साथ जिस्म को लगा दिया। और तीसरा आलम आलमे बरज़ख, कब्र की जिंदगी। और चौथा आलम आलमे बका, हमेशा हमेशा की जिंदगी। तो आलमे अरवाह में हक ताला ने अपनी कुदरत कामिला से तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह मुक़द्दसा को जमा फरमाया। 1,24,044 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मुक़द्दस और अजीम इज्तिमा, और इसके मुकर्रर और खतीब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और जलसे का उन्वान शान मुस्तफ़ा। फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हक ताला ने अपनी कुदरत कामिला से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमा फरमाया और इस अजीम इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया, मेरे पैगंबरो, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ऐ मेरे पैगंबरों, मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं और तुम्हारे सरों पर नबुव्वत और रिसालत के ताज सजाने वाला हूं। तुम अपने अपने इलाकों के लिए नबी बनाए जाओगे, अपने अपने जमाने के लिए नबी बनाए जाओगे, और तुम पर उस जमाने के लोगों को ईमान लाना जरूरी है। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम सब के बाद मेरा महबूब आएगा। फरमाया आएगा तो सब के बाद, मगर उसका मकाम और मर्तबा ये होगा कि वो तुम सब का इमाम बनकर आएगा। फरमाया मेरा महबूब जिस धरती पे चलेगा, मैं उस धरती की कसमें अर्शे बरी के ऊपर उठाऊंगा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। ऐ इलाहुल आलमीन, आप मक्का मुकर्रमा की कसम इसलिए उठा रखे हैं, आपका घर बैतुल्ला मौजूद है, हजरे अस्वद मौजूद है, मिज़ाबे रहमत मौजूद है, यहाँ पर हज और उम्रा होता है, आप इसलिए मक्का की कस्में उठा रहे हैं। हक ताला फरमाते हैं अगर मैंने इन चीजों की वजह से मक्का की कस्में उठाना होती, मैं पहली किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर के अंदर कस्में उठा देता। मैंने उस वक़्त कस्में नहीं उठाई, आज उठाता हूँ। इसलिए
इसलिए कि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आज मैं इसलिए मक्का की कस्में उठा रहा हूं कि मक्का की गलियों में मुझे अपना महबूब चलता फिरता नजर आता है। हक ताला फरमाते हैं मेरे महबूब, अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबरों, मेरा महबूब बाद में आएगा मगर शान में सबसे ज्यादा है। तो इससे पता चल गया कि बाद में आने से शान में कमी नहीं होती। बाद में आने से शान में अगर सैयदना अली मुर्तजा चौथे नंबर पर हैं तो उनकी शान में कोई कमी नहीं है। खलीफतुम बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, और चौथे नंबर पर सैयदना अली मुर्तजा। अगर वो बाद में आए हैं तो शान में कमी नहीं। जो शान अल्लाह ने अता फरमाई है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अली मुर्तजा इतनी शान वाले हैं जिनके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, सैयदा शबाबु अहलिल जन्ना, और जिनकी बीवी सैयदा फातिमा तुज ज़हरा जन्नत की जवान औरतों की सरदार हैं, और खुद अली मुर्तजा पूरी दुनिया के औलिया के सरदार हैं। तो बाद में आने से शान में कमी नहीं हुई, शान तो और भी बुलंद हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में आए हैं तो शान में कमी नहीं है बल्कि शान बुलंद है। कह दो सुभान अल्लाह। हक ताला ने तमाम पैगंबरों से वादा लिया, फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सब के बाद मेरा महबूब आएगा। फरमाया उसके लिबास की अदाएं कुरान करीम की आयात बन जाएंगी। मेरा महबूब अगर चादर ओढ़ कर सोएगा मैं अर्श से आवाज दूंगा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। हक ताला फरमाते हैं मेरा महबूब अगर मक्के में है, कुरान मक्के में नाज़िल हो रहा है, सूरतें मक्की हैं, और अगर मेरा महबूब मदीने में है, कुरान मदीने में नाज़िल हो रहा है, सूरतें भी मदनी हैं। अल्लाह के नबियों ने अर्ज किया इलाहुल आलमीन, हमारे लिए क्या हुक्म है जब आपका महबूब आ जाए? फरमाया लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नह, जब मेरा महबूब आ जाएगा तो तुम सब ने मेरे महबूब की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना है और तामन भी तुमने करना है। अजीज तलबा, आपको ये एक नुक्ता देता हूं, अल्लाह ने ये नबियों से वादा लिया। क्यों वादा लिया? मैं अपने अजीज तलबा से मुखातब हूं। ये वादा असल में उन नबियों की उम्मतों से लिया है कि जब मेरा महबूब आ जाए सबकी नबुव्वत मनसूख और मेरे कमली वाले पैगंबर की नबुव्वत और अजमत का डंडका बजेगा। आज अगर कोई ईसाई है, यहूदी है, हम उनसे कहेंगे तुम्हारे नबी आलमे अरवा में ये वादा करके आए हैं, अगर कमली वाले पैगंबर आ गए हम उन पर ईमान भी लाएंगे, तावन भी करेंगे। जब नबियों ने वादा किया, तुम किस बात की मूली हो, तुम भी इस वादे में शामिल हो और तुम्हें चाहिए तुम हुजूर पर ईमान लाओ और तावन भी करो। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर की आमद की खुशखबरी सुनाई। मिन बाद इस्मुहु अहमद, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम से मुखातब हैं। मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद है। मेरे कमली वाले पैगंबर का नाम जमीन पे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे और जन्नत में 10 दर्जे बुलंद होंगे। हुजूर का नाम जमीन पे मोहम्मद है, आसमान पे अहमद है। वो कादियानी बेईमान जो अपने आप को अहमदी कहता है, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, शाह जी का जस्टिस मिर्जा बशीर की अदालत में इसका आमना सामना हो गया। इससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? कहने लगा जी मेरा नाम तो अहमद है। तभी तो मेरे मानने वाले अहमदी कहलाते हैं। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी बिशारत दी थी मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद है, वो मैं ही हूं।
मेरे मोहतरम सामीन, कान खोल के सुन लो, हमारे नबी का नाम अहमद है और अहमदी हम हैं। ये तो बेईमान कादियानी काने दज्जाल के मानने वाले, जिसको गांव में गामा काना कहते थे, गामा काना ये उसका नाम था। खैर, इससे पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा जी अहमद। उसने कहा आपका नाम गुलाम अहमद नहीं? कहता जी गुलाम तो वैसे ही है, असल मेरा नाम अहमद है। चलो लिख लिया उसने। शाहजी की बारी आई। शाहजी ने देखो किस अंदाज से नफी की। शाहजी से पूछा कि आपका क्या नाम है? शाहजी फरमाने लगे मेरा नाम है अल्लाह। उन्होंने कहा जी आपका नाम अताउल्ला नहीं है? कहने लगे जी अता वैसे ही है, असल मेरा नाम अल्लाह है। अल्लाह ही नबियों को भेजा करता है, इस काने दज्जाल को मैंने नहीं भेजा। शाहजी फरमाने लगे इस काने दज्जाल को मैंने नहीं भेजा। और शाहजी फरमाया करते थे, फरंगी अंग्रेज कितना बदजौक है, हुजूर के मुकाबले में जिसको लेकर आया, जरा उसकी पर्सनैलिटी तो मुलायजा करें। आंख से काना। आपके खैरपुर टामे वाली में अगर रोड के ऊपर एक लाइट वाला ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो तो उसका चालान हो जाता है? और ये जो नबूवत की लाइन पे चला, यक चश्मे गुल, ये तो चल ही नहीं सकता यहां पर। और शाहजी फरमाया करते थे अंग्रेज कितना बदजौक है, हुजूर के मुकाबले में देखो लेके आया। और उसके मानने वाले मलून, सारे ही मलून और बगैर दलील के जहन्नमी हैं। याद रखो, गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को हम बगैर दलील के काफिर मानते हैं, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान के गद्दार हैं और मेरे कमली वाले पैगंबर की खत्म नबुव्वत के मुनकर हैं। और इसके मानने वाले कहते जी हमारे हजरत बड़े सादा थे, जेब में गुड़ भी रखते थे और ढेला भी रखते थे, और सादगी के अंदर संजे वाला ढेला खा लेते थे और गुड़ से संजा कर लेते थे। ये गंदगी। शाहजी फरमाया करते थे कहां मेरा महबूब वो शाहे लौलाक, कहां वो कमली वाला पैगंबर, जिन राहों से गुजर जाए वो राहें महक उठे। हजरात सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर जब कभी हमारी नजरों से दूर तशरीफ ले जाते, हमें किसी से पूछना तो नहीं पड़ता था हुजूर किधर तशरीफ ले गए, हमें तो महकती हुई गलियां बतला दिया करती थी हुजूर इधर तशरीफ ले गए। कहां वो कमली वाला पैगंबर। और कितने सहाबा खुद फरमाते हैं हमारे ईमान लाने की जो वजह है सिर्फ हुजूर का दीदार। कह दो सुभान अल्लाह। हमने देखा, दिलो निगाह ने फैसला कर दिया, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, सच्चे का चेहरा है। और हुजूर के रुख अनवर के ऊपर वो अनवारो बरकात जो और किसी के है ही नहीं। और कहने वाले ने खूब कहा है ना, सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। ओ सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। ओ जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। ओ जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कमली वाले पैगंबर को जब कोई दूर से देखता था तो ऐसे लगता था जैसे चांद मुस्तफा के चेहरे में गर्दश कर रहा है। सब कह दो सुभान अल्लाह और साथ ही कह दो माशाअल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं लोगों का चांद वो है जो रात को तुलू होता है और दिन को नजर नहीं आता। फरमाती हैं मेरा चांद वो है जो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। अम्मा जान फरमाती हैं लोगों का सूरज वो है जो दिन को नजर आता है रात को नजर नहीं आता। फरमाती हैं मेरा सूरज वो है जो दिन को भी चमकता है और रात को भी चमकता है।
ओ सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। ओ जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। ओ जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, ओ उस वक्त हलीमा दाई के, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या हो। बुलंद आवाज से नारा लगाओ। मजा नहीं है, दोबारा लगाओ नारा। माशाअल्लाह, जमाल मोहम्मद मुस्तफा, कमाल मोहम्मद मुस्तफा, नारा तकबीर। उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, कमली वाले पैगंबर जिस दिन मेरे घर में जलवा फरोज हुए अल्लाह की शान, मेरी छाती भी खुश्क है, ऊंटनी के थनों में भी दूध नहीं है, लेकिन कमली वाले पैगंबर जब मेरे घर में तशरीफ लाए मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने रहमतों को बरकतों को हुक्म दे दिया, जहां मेरा महबूब है तुम भी वहीं पे जाके बसेरा कर लो। उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। ओ जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। ओए अबू बकर उमर उस्मान अली सारे सहाबा दो जानू, कह दो सुबहान अल्लाह, साथ ही कह दो माशाअल्लाह। ओए अबू बकर उमर उस्मान अली सारे सहाबा दो जानू, ओ जब बैठते होंगे मजलिस में, जब बैठते होंगे मजलिस में दरबार का आलम क्या होगा। ओ जब बैठते होंगे मजलिस में दरबार का आलम क्या होगा। ओ सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। सहाबा की शान भी सुन लें, कह दो सुबहान अल्लाह। ओ खाई है कसमें खुद कुरआन में असहाब के दौड़ते घोड़ों की, वलादियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहा। शायर इसकी तरफ इशारा कर रहा है। ओ खाई है कसमें खुद कुरआन में असहाब के दौड़ते घोड़ों की, ओ असहाब का जब ये आलम है, असहाब का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा। ओ असहाब का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा। ओ जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। हक ताला ने अपने महबूब को शान ही ऐसी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया, 5 कस्में उठा के फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया और इंसानों में सबसे खूबसूरत अपने महबूब को बनाया। हक ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया का निस्ब हुस्न अता फरमाया और अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया का कुल हुस्न अता फरमाया। बहुत से लोगों को आप देखते हैं रंग खूबसूरत है, कद खूबसूरत नहीं।
किसी का कद खूबसूरत है, नक्शनैन खूबसूरत नहीं, कोई कमी रह जाती है, मगर हक ताला ने अपने महबूब के हुस्न में कोई भी कमी नहीं रहने दी। हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। हक ताला ने अपना महबूब इतना हुसीनो जमील बनाया। तो शाह जी फरमाया करते थे, कहां मेरा महबूब, कहां वो कमली वाले पैगंबर, कहां वो शाहे लौलाक। फरमाया मेरे कमली वाले पैगंबर तो जिन गलियों से गुजर जाएं वो गलियां महक उठें। मेरा कमली वाला पैगंबर जिन राहों से गुजर जाए वो राहें तरसती रहें कि कमली वाले पैगंबर के कदम दोबारा यहां लग जाए। तो मेरे मोहतरम सामीन, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादा कर लिया, इलाहुल आलमीन हम वादा करते हैं जब आपका महबूब आएगा हम आपके महबूब पर ईमान भी लाएंगे, तामन भी करेंगे। और हकीकत में ये वादा इन सारी उम्मतों के लिए है, जितनी भी उम्मतें हैं, चाहे यहूदी हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, ये वादा इन सब के लिए है। और इनके लिए जरूरी है कि अपने नबियों के वादे के मुताबिक कमली वाले पैगंबर पर ईमान लाएं। क्यों जी लाना चाहिए? बोलो भाई, लाना चाहिए ना इनको। और हक ताला ने मेराज वाली रात जो नबियों से वादा किया बराए रास्त वो भी पूरा कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। बैतुल मुकद्दस के अंदर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमा हैं और मेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं और सब जमा होकर हुजूर का इंतजार कर रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और मेरे कमली वाले पैगंबर तशरीफ लाए। शायर इस पर भी खूब कहता है, खुदा के घर अक़सा में ये कौन आली मकाम आया। सब कह दो सुभान अल्लाह। खुदा के घर अक़सा में ये कौन आली मकाम आया कि हर सू शोर है बरपा वो नबियों का इमाम आया। कि हर सू शोर है बरपा वो नबियों का इमाम आया। नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। खुदा के घर अक़सा में ये कौन आली मकाम आया। मेरे कमली वाले पैगंबर बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका इस्तक़बाल फरमाया। आज आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशियों की इंतहा नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने अल्लाह से रो रो कर मांगा, आज मेरे कमली वाले पैगंबर का दीदार नसीब हो रहा है। मेरे कमली वाले पैगंबर की शान है, अंबिया में से मेरे महबूब की शान है, जिनको अल्लाह से मांगा गया है। और हजराते सहाबाए किराम में से सैयदना फारूक आजम की शान है, जिनको अल्लाह से मांगा गया। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, शाह जी सैयदना अली मुर्तज़ा सैयदना फारूक आज़म के दरमियान क्या फ़र्क है? शाह जी ने बरजुस्ता जवाब दिया, अली मुरीद मुस्तफ़ा है, उमर मुराद मुस्तफ़ा है। अली वो है जो खुद चल कर आए और उमर वो है जिनको मेरे कमली वाले पैगंबर ने अल्लाह से मांगा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे महबूब को मांगा, मेरे कमली वाले पैगंबर तशरीफ लाए और मेरे कमली वाले पैगंबर ने उमर को मांगा, उमर भी आए। लेकिन जरा फर्क मुलाहजा फरमाएं, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा, हुजूर 4000 साल के बाद तशरीफ लाए और मेरे कमली वाले पैगंबर ने रात को उमर को मांगा। उमर सुबह को रोता हुआ नबी के कदमों के अंदर आ गया।
बैतुल मुक़द्दस के अंदर अंबिया ने इस्तक़बाल फरमाया, अजान हो गई, इकामत हो गई, अब इमामत कौन कराएगा? नजरें उठ रही हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, पूरी इंसानियत के बाप हैं, ये इमामत कराएं। नजरें उठ रही हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, ये जद्दुल अंबिया है, ये इमामत कराएं। जिब्रील अमीन ने मेरे कमली वाले पैगंबर का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। मेरा कमली वाला पैगंबर आज इमामुल किबलतैन, बैतुल्लाह के भी इमाम और बैतुल मुक़द्दस के भी इमाम, और मेरे कमली वाले पैगंबर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी इमाम हैं। कह दो सुभान। तो मेरे मोहतरम सामीन, तमाम नबियों ने वादा किया और हक़ ताला ने उस वादे को फिर पूरा फरमा दिया, और उन उम्मतों पर भी लाज़िम है वादे की पासदारी करें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर आए। मेरे मोहतरम सामीन, आज हमें दुनिया कहती है आप उस कौम के पीछे लग जाएं जो कौम चांद के ऊपर चली गई। कहते जी मौलवी तो ये इस्तंजे के मसले बता रहे हैं, मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं भाई चांद पे जाकर भी तो तुम्हें इस्तंजा करना पड़ेगा ना। अगर उधर नमाज का टाइम हो जाए तो क्या वहां इस्तंजा नहीं करना पड़ेगा भाई? तो इसलिए फरमाया कि हम तो वो मसले बता रहे हैं जिसकी जरूरत चांद के ऊपर भी है। तो हमें कहते हैं उस कौम के पीछे लगो, उन लोगों के पीछे लगो, वो तरक्की याफ्ता कौम है, वो जनाब चांद के ऊपर चले गए। सवाल करते हैं कि वो चांद पे जाकर लेके क्या आए हैं? कहते जी वहां की मिट्टी लेके आए हैं कि वहां की मिट्टी सफेद है। तो मैंने कहा फिर इस सफेद मिट्टी का क्या करें? इस्तेंजा कर लें इसका भाई, और तो कुछ नहीं है। वैसे भी आजकल लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैंने कहा ये सिवाय संजय के और ये किस काम के हैं? आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, उस कमली वाले पैगंबर की इत्तबा करो। अरे चांद क्या है? मेरा कमली वाला पैगंबर आसमानों से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, मकाम शरीफुल अक़लाम से ऊपर और अर्शे मुअल्ला से भी ऊपर नजर आ रहे हैं। और मेरे कमली वाले पैगंबर खाली हाथ वापस नहीं आए, बल्कि इंसानियत की नजात का सामान लेके आए हैं। उस नबी के पीछे लगो, उस कमली वाले पैगंबर की इत्तबा करो। अल्लाह को अपना महबूब प्यारा है, महबूब की अदाएं प्यारी हैं, और जो बंदा महबूब की अदाओं को अपनाता है वो खुदा का प्यारा हो जाता है। अल्लाह अकबर। नकल उतारनी है तो हुजूर की नकल उतारो, मेरे कमली वाले पैगंबर के पीछे लगो। और मेरे मोहतरम सामीन, हजरात सहाबा किराम के सामने भी जमाने जहलियत की रस्में भी थी, जमाने का कल्चर भी था, लेकिन हजरात सहाबा किराम ने हर चीज को ठुकराया और कमली वाले पैगंबर की इत्तबा करके दिखाई, कोई परवाह नहीं की। सैयदना उस्मान गनी सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, सफीर रसूल बनकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जा रहे हैं सुलह हुदैबिया के मौका पर, और आपकी तैबंद चादर टखनों से ऊपर है। जब मक्का में दाखिल होने लगे, साथियों ने कहा उस्मान आप ऐसे करें, ये चादर नीचे कर लें, ये मक्का के काफिर मजाक उड़ाएंगे। उस्मान जब मक्का में था बड़ा मालदार था, और जब ये हिजरत करके मदीना चला गया, आज इतना गरीब हो गया, जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा भी पूरा नहीं है। सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं, क्या इन बेवकूफों की वजह से अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? क्या इन बेवकूफों की वजह से अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? मैं इसी पे अर्ज करता हूं, आज का नौजवान हुजूर की सुन्नत छोड़े हुए है और टखने ढांप के फिरता है, और अंग्रेज के पीछे लगकर घुटने भी नंगे कर दिए। क्यों जी? ये ग्राउंडों में देखो, अंग्रेज के पीछे लगकर घुटने भी नंगे कर दिए। हालांकि मेरे महबूब ने फरमाया, जिसका मफहूम फरमाया चादर से, तहबंद से या ये शलवार से जिसका टखना ढांप दिया जाए, फरमाया कि वो जहन्नम की आग में जलेंगे। मगर हम क्या करें, फैशन है? अल्लाह के नबी ने मर्दों से कहा टखने नंगे रखो, औरतों से कहा टखने ढांप के रखो, मामला उलट हो गया, उलट हो गया है, उलट हो गया ना। क्यों जी? वो बोलो तो सही, उलट है या नहीं? मर्द जो हैं वो टखने ढांप के रखते हैं, और खवातीन, बोलो बोलो, मैं नहीं कहता आप बोलें, खवातीन कैसे? देखते जो हो, बोलो तो सही अब है। तो मेरे मोहतरम सामीन,
यही मैं अर्ज करना चाहता हूं। यह कितना बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि मेरे महबूब की अदाएं आज हमें अच्छी नहीं लगती, हालांकि हुजूर की एक एक अदा के अंदर नूरानियत है। कह दो सुभान अल्लाह। इस जलसे का क्या मकसद है? ये जो सालाना जलसा है और रबीउल अव्वल के महीने के अंदर यही मकसद है, हम हुजूर की शान सुने, हम कमली वाले पैगंबर की अदाएं सुने और ये तजदीद अहद करें हम अपने साथ कि आज के बाद हम हुजूर की इत्तबा करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हजराते सहाबाई किराम ने ना कुछ जहलियत की रस्में अपनाई, हजराते सहाबाई किराम ने ना जमाने के कल्चर को देखा, एक एक अदा के अंदर कमली वाले पैगंबर के तरीके को देखा, हुजूर का नमूना अपनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमें भी हुक्म है कि मेरे कमली वाले पैगंबर का जो नमूना है वो बेहतरीन नमूना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, फरमाया कि अगर तुम ताजर हो फिर उस मक्का के ताजर को देख लो, उसकी इत्तबा कर लो और अपनी तिजारत उस अंदाज से करो। और अगर तुम हाकम हो तो फिर उस मदीना के हाकम को देख लो, किस तरह वो हुकूमत कर रहा है। फरमाया अगर बाप हो तो फातिमा के अब्बू को देख लो, और अगर शोहर हो तो 11 बीवियों के शोहर कमली वाले पैगंबर को देख लो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना क्या है। गर्जे के जिस शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, मेरे कमली वाले पैगंबर का नमूना मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बंदा चौक में खड़ा हो जाता और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नकलें उतारता। ये रुमाल लेता, कंधे के ऊपर रखता, सर पे पगड़ी और दाढ़ी, और चौक में लोगों को पुकारता, इधर आओ जी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। और ये भी आपको बता दूं, ये चेहरे पे दाढ़ी, सर पे पगड़ी, ये मौलवी का हुलिया नहीं, ये कमली वाले पैगंबर की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक के ऊपर हर वक्त सफेद पगड़ी होती थी। सिर्फ एक मर्तबा आपने स्याह पगड़ी पहनी है फतह मक्का के दिन, और बाकी हर वक्त सफेद पगड़ी होती थी। ये हुजूर की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। तो ये दाढ़ी किसकी सुन्नत है? बोलो भाई। और ये ऐसी सुन्नत है जो कब्र में आपके साथ जाएगी, जो कब्र में आपके साथ जाएगी, और ये इसका एहतराम बहुत है। आप देख लें, दाढ़ी वाला बंदा अगर बस में खड़ा हो, लोग उसको क्या कहते हैं? हाफिज साहब बैठ जाओ जी, कारी साहब बैठ जाओ। आप देख लें, जिस दाढ़ी ने यहां आपके साथ साहब लगा दिया है, इंशाअल्लाह ये कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। और अगली बात सुन लो, वैसे भी दाढ़ी वालों से अमेरिका डरता है, दाढ़ी वालों से दुनिया की कुफरिया ताकतें डरती हैं। ना वो हमारे एटम बम से डरती हैं, ना हमारी फौज से डरती हैं। अगर वो डरती हैं तो दाढ़ी वालों से डरती है? वो कहते जी कहीं इन बुनियाद परस्तों के हाथ ना लग जाए एटम बम, कहीं इनके हाथ हुकूमत ना आ जाए, तहस नहस कर देंगे। ये करीब अफगानिस्तान के अंदर देख लो दुनिया की सुपर ताकतों का हाल क्या हुआ है। तो अगर दाढ़ी आप रख लें, दाढ़ी से अमेरिका और दुनिया का कुफर डरता है, तो मेरा ख्याल है आपकी बेगम साहबा भी डरने लगेगी। क्यों जी? आपका रोब वहां पर भी कायम हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो मेरे मोहतरम सामीन, जलसे का मकसद ही ये है। तो खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो आदमी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नकल उतारता और चौक में खड़े होकर तमाशा करता, लोगों को बुलाता, इधर आओ, इधर आओ, देखो जी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे तकरीर करते हैं, ऐसे जनाब लाठी हाथ में होती है, ऐसे जनाब रुमाल कंधे पे होता है। अल्लाह की शान, जब अल्लाह का अजाब आया और काफिर हलाक हो गए, अल्लाह ने इसको छोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, इलाहुल आलमीन, ये जो कमबख्त मेरा मजाक उड़ाता था, मुझे तकलीफ पहुंचाता था, इसको क्यों छोड़ दिया? हक ताला फरमाते हैं, मूसा कलीम, यार के रंग में देख के छोड़ दिया। अरे इसने तो झूठी नकल उतारी, इसको छोड़ दिया गया। जो नबी की सच्ची नकल उतारेगा वो इस जहां में भी कामयाब है, अगले जहां में भी कामयाब है। और वैसे भी हजरत नकलें मारने वाले पास तो हो ही जाते हैं। क्यों जी? नकलें मारने वाले कभी कभी ऐसे होता है कि बूटी माफिया ऐसा छाता है, ऐसा छा जाता है कि ये जो पड़ाकल पड़ुकल है ये पीछे रह जाते हैं और बूटी वाले आगे निकल जाते हैं। तो भाई अगर नकलें मारने वाले यहां पास हो जाते हैं, आप जिसकी नकल उतार रहे हैं वो कायनात में सबसे आला और अरफा है, जिसकी जुल्फों की कस्में अल्लाह ने उठाई, जिसके चेहरे की कस्में अल्लाह ने उठाई हैं, अरे जिसकी गुफ्तगू की कस्में अल्लाह ने उठाई हैं, जिसकी उम्र की कस्में अल्लाह ने उठाई हैं, जो सबसे आला और अरफा है, आप उसकी नकल उतारेंगे, इंशाअल्लाह इधर भी कामयाब है, अगले जहान में भी कामयाब है। तो मेरे मोहतरम सामीन,
इन प्रोग्रामों का मकसद ही ये है, हमारे दिलों में हुजूर की अजमत पहले से बढ़ जाए, हुजूर की मोहब्बत पहले से बढ़ जाए और इत्तिबा का जज्बा दिल में पैदा हो जाए और हुजूर की शान इस अंदाज से बयान की जाए कि हुजूर की शान और दिल में बैठ जाए, आपकी मोहब्बत और दिल में बैठ जाए और ये मोहब्बत हम सबको हुजूर की इताअत के ऊपर मजबूर कर दे। सब कह दो सुभान अल्लाह, साथ ही कह दो माशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम सामीन, आलमे अरवाह के अंदर हक ताला ने तमाम नबियों को बुलाकर वहां पर मेरे कमली वाले पैगंबर की शान बयान की कि मेरा कमली वाला पैगंबर बाद में आएगा लेकिन मकाम में सबसे आगे है, शान में सबसे आगे है, और जब मेरा महबूब आएगा फरमाया सबको मेरे महबूब की नबुव्वत और रिसालत के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। उलमा मौजूद हैं, आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, अपनी शरीयत का प्रचार नहीं करेंगे, हुजूर की शरीयत का प्रचार करेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। और आगे सुने, कल क़यामत के दिन हशर जब बपा होगा, मेरे कमली वाले पैगंबर के सामने सारी उम्मतें आएंगी, सारी उम्मतें अपने अपने नबियों के पास जाएंगी, आओ अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो। सब नबी कहेंगे आज हम लब कुशाई नहीं कर सकते, आज रब की बारगाह में अगर बोल सकता है तो उसका महबूब बोल सकता है। हुजूर फरमाते फिर सारी उम्मतें मेरे पास आ जाएंगी। कह दो सुभान अल्लाह। और इस पर समेट रहा हूं, और इस पर कहने वाले ने खूब कहा, ओ ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी ए आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी ए। सुभान अल्लाह, सब कह दो सुभान अल्लाह। सारी उम्मतें अपने अपने नबियों के पास जाएंगी और सब नबी कहेंगे हम नहीं बोल सकते, उम्मतें रो रही होंगी। मेरे कमली वाले पैगंबर फरमाते हैं जब उम्मत मेरी उम्मत मेरे पास आएगी, फरमाया मैं अपनी उम्मत को रोने नहीं दूंगा बल्कि खुद रब की बारगाह में रो पड़ूंगा और अल्लाह को अल्लाह का वादा याद दिलाऊंगा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। मेरे महबूब अनकरीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। हजरात सहाबाए किराम ने पूछा मेरे कमली वाले पैगंबर ये क्या वादा किया जा रहा है? मेरे महबूब फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह ने एक खास दुआ का इख्तियार दिया, जब मेरी बारी आई मैंने उस इख्तियार को आखिरत के लिए छोड़ दिया है और अल्लाह के दरबार में सरबा सुजूद होके अर्ज करूंगा इलाहुल आलमीन, मैंने तो उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक कि मेरा एक एक कलमा पढ़ने वाला जन्नत में ना चला जाए। हुजूर फरमाते हैं मुझसे जो हो सका तुम्हारे लिए किए जा रहा हूं, मगर एक बात याद रखना, अल्लाह के साथ भूले से भी किसी को शरीक ना ठहरा देना। अगर तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दिया तो फिर कान खोल के सुन लो, मेरी सिफारिश भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। ओ ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी ए आमीना गल शरनो तेरे लाल ते मुकनी ए आमीना गल हशरनो तेरे लाल ते मुकनी ओ यूसुफ ते हसी सारे तेरी दीद नु सिकदे ने, ओ यूसुफ ते हसी सारे तेरी दीद नु सिकदे ने, हसरत ए हसीना दी हसरत ए हसीना दी तेरी चाल ते मुकनी है। सुभान अल्लाह। हसरत ए हसी वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। वो सोचती है दुनिया मुस्तफा को देख कर, वो कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है। ओ हसरत ए हसीना दी हसरत ए हसीना दी तेरी चाल ते मुकनी है, ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी है। ओए बात जिसने फड़ाई है सरकार दो आलम नू
सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुबहान अल्लाह। ओए बात जिसने फड़ाई है सरकार दो आलम नो, ओ दसदा फिरे सब नो, ओ दसदा फिरे सब नो, ओ लजपाल ते मुकणी ओ दसदा फिरे सब नो, लजपाल ते मुकणी ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकणी कह दो सुभान अल्लाह। हक ताला ने अपने महबूब को शान ही ऐसी अता फरमाई है, हशर के मैदान के अंदर भी मेरे कमली वाले पैगंबर की नबुव्वत व अजमत का डंका बजेगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात मोहतरम, हजरात मोहतरम, जैसा कि आप हजरात पहले भी बार बार ऐलान समात फरमा चुके हैं, जामिया खैरुल उलूम का सालाना रूहानी रूपरवर ये इज्तिमा 2 रोज़ा, जिसकी आज आखिरी नशिस्त है और हमेशा ये नशिस्त पुरमग़ज़ हुआ करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जैसे आप हजरात की बहुतात है कि बैठने के लिए जगह ही नजर नहीं आ रही कहीं, अलबत्ता जहां जहां जगह खाली नजर आ रही है अगली बात से पहले उसको पुर कर ले। आगे आगे थोड़ा मन्नने च खैर है, ठीक है ना। अगे जड़ा नहीं थी सदा परले को आके तू और थी आ, ठीक है। हर रियायत होती रहती ना माशाअल्लाह। अगू कहते जा खाली ना हो माशाअल्लाह। ये जड़े खड़े ने अपने नहीं, यही अपने ना। मैं को तरस आंदा पी तो नहीं आंदा पी उन्होंने तो तरस। इतनी कुर्सियां लवाई से मस्तूरात खवातीन मोहतरमात उन्होंने को उस पासे बनात मदरसा दे उस हिस्से ते मुंतकिल कीते से अल्लाह उन्होंने को जज़ाए खैर देवे। चलो खुशी नाल माशाअल्लाह उस पासे चलिया गई। जरूरी ऐलान है और मैं अर्ज करना पिया कि मनने च खैर है, मनने च खैर है। सारे आखो तो मनने च खैर है, गाल जायज होवे ता ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक दा इस्तिस्नाल नाल होवे। मनने च खैर है और मैं खैर दी गाल करना पिया। कुछ इंतजामी सपोर्टी दे मामलात होंदे न, साडे सामने कई मुश्किलात हैं, तुहाडा एहसास भी है क्योंकि तुसा सारे साडे अपने हो। ये मदरसा तुहाडा है, असा तुहाडे हैं, तुसा साडे हो। लेकिन कुछ मजबूरियां होंदियां। तामुन अल्लाह से फरमाया तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी च इबादत तामुन करो। ला तावनु अलल इस्मि वल उदवान, जुल्म ज्यादती तामुन न करो एक बैना। क्या ख्याल है तामुन करे सो अच्छाई दी गाल है, जेड़े करे से वे बोलें अच्छा